तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मैंने देखी, और मेरा रिव्यू सुनने से पहले आप लोगों ने बहुत सारे लोगों का रिव्यू सुन लिया होगा, और लोगों के मिक्स रिएक्शंस हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये एक परफेक्ट स्पाइडरमैन मूवी है, और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये अपने पुराने वाले लेवल्स को मैच नहीं कर पाती। तो मेरा इस बारे में क्या कहना है बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि मैं ना स्पाइडरमैन का बहुत ही हार्डकोर वाला फ़ैन हूँ, और मैं हर वक्त ही स्पाइडरमैन की मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। जब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की अनाउंसमेंट हुई थी तो मेरे लिए था कि भाई, क्योंकि इससे पहले जितनी भी स्पाइडरमैन की मूवी आई थी मैंने उन्हें सब किसी को भी थिएटर में एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा था यार कि ये एक ऐसी मूवी आ रही है कि जिसे मैं थिएटर में एक्सपीरियंस करूँगा स्पाइडरमैन की, तो मैं इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने चीज़ें ड्रॉप करना शुरू की, ट्रेलर आए वगैरह वगैरह, तो उन्होंने माहौल तो बना लिया था। फिर मैंने देखी मूवी, और अगर मैं इस मूवी के बारे में बात करूं तो मेरे लिए ये मूवी ना एवरेज थी, ठीक है। हाँ, मेरे पे चढ़ मत जाना, क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, हर बंदे का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है उसके साथ। मेरे लिए ये मूवी इसलिए एवरेज थी क्योंकि मैंने जब स्पाइडरमैन को देखना शुरू किया, टॉम हॉलैंड वाले, तो हमने होमकमिंग से देखना शुरू किया, और बल्कि सिविल वॉर से हमने उस स्पाइडरमैन को देखा, और उसे हमने जब से देखा वो एक बड़े इवेंट में हिट था। मतलब जितनी भी स्पाइडरमैन मूवीज़ आई हैं टॉम हॉलैंड वाले की, तो उसमें इवेंट कोई बड़ा ही होता था और कोई बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो इनका स्केल भी बड़ा होता था। लेकिन इस वाली मूवी में इनका एक तो मुझे ऐसा लगा कि मेन विलन कोई बीच में मेन है ही नहीं था विलन, और जो वो बंदा है मेन, मुझे उसका नाम भूल गया, लेकिन वो जो मेन विलन दिखाया गया हमें, तो वो भी इतना कोई विलन टाइप लगता नहीं हमें। तो ये मूवी ना बड़े इवेंट्स को टारगेट नहीं करती, बड़े विलन्स को टारगेट नहीं करती, बल्कि इमोशंस के साथ खेलती है आपके। लेकिन मुझे आदत है, और बहुत सारे लोगों को आदत होगी कि स्पाइडरमैन को वो बैंगर एक्शन करते हुए और वो बैंगर विलन्स के साथ लड़ते हुए देखने की, तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो मूवी के शुरू में जो मोन्टाज है वो देखने में अच्छा तो लगता है, लेकिन उसमें ना कुछ ऐसा खालीपन सा रह जाता है। मतलब आप 4 सालों को बीतते हुए दिखा रहे हो उन मोन्टाज के ज़रिए, तो आपको थोड़ा-सा और दिखाना चाहिए उसे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको अगर कॉमिक बुक पैनल्स रिक्रिएट करने हैं तो आप ऐसे सीधा ही कर दो। तो उनके पीछे कुछ तो स्टोरी है, कुछ तो अजीब सा हो कि बंदे को देखने में मज़ा आए। अब बहुत सारे इसमें पैनल्स हैं, मतलब जैसे वो स्पाइडरमैन का हवा में आदमी को पकड़ने वाला, वो भी एक कॉमिक बुक पैनल का रेफरेंस है। तो इसको रिक्रिएट करने के लिए उन लोगों ने दिखाया कि एक आदमी नीचे गिर रहा है और अगले ही मोमेंट वो स्पाइडरमैन के हाथों में है। मतलब वो पैनल तो रिक्रिएट हो गया और वो सच में कूल भी लगता है, लेकिन थोड़ा-सा और दिखा देते हैं कि स्पाइडरमैन को उसका पकड़ता हुआ या कुछ भी दिखा देते हैं, तो वो पूरा एक पास बन जाता है उस प्रोसेस तक। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने इन मोन्टाज में देखी, बहुत सारे विलन देखे जो कि ऐसे झलक ही थे। ये सारी मोन्टाज में जो क्लिप्स हैं ये वही हैं जो हमने ट्रेलर्स में देखे थे और टीज़र वगैरह में देखे थे, तो इनमें कुछ भी नया नहीं है। बाकी मूवी देखने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि मूवी बस उतनी है जितनी हमें ट्रेलर्स और टीज़र में दिखाई दी थी। इसमें मेजर कोई इतना बड़ा सरप्राइज़ नहीं है। अगर बात करें फ्रैंक कैसल पनिशर की, तो वो भी इस मूवी में हैं और हमें वो अच्छे से दिखाए गए हैं। तो इस मूवी में फ्रैंक कैसल के पनिशर पर काफ़ी डिफरेंट टेक लिया गया है। हमें वो काफ़ी हैप्पी वाइब में दिखता है, जहाँ के वो पहले हमें जितना भी देखा गया है डिप्रेस वाइब में हमने देखा उसको, और लगता था कि ये बंदा ऐसा ही है। तो इस मूवी में उसके इस रोल को थोड़ा सा ब्रेक किया गया है और हमें कुछ फ्रैंक कैसल के हैप्पी मोमेंट दिए गए हैं, जो कि देखने में अच्छा लगता है कि यार बंदे को इतने अरसे बाद स्माइल करते हुए देखना और डेयरडेविल के बगैर किसी के साथ टीम अप करते हुए देखना और हंसते हुए देखना। फ्रैंक का वो स्पाइडरमैन मास्क पहन के वो ऑडियंस को चीयर अप करना, वो काफ़ी अच्छा लगता है।
और डेयरडेविल से मुझे याद आया कि फैंस ने बहुत ज़्यादा थ्योरीज बना ली थी कि और ऐसा एक्सपेक्टुलेट कर लिया था कि हमारा डेयरडेविल भी इस मूवी में अपेयर होंगे। और पर्सनली मुझे भी लग रहा था कि डेयरडेविल इस मूवी में अपेयर होगा, बट नहीं, हमें वो चीज़ नहीं दी गई, जो कि अजीब लगती है। मतलब मूवी इतना कुछ खास पकड़ के नहीं लगती। मूवी का मेन फोकस स्पाइडरमैन पे होता है, सिर्फ और सिर्फ स्पाइडरमैन पे। और अब आ जाते हैं हल्क पे, तो ऐसा लगता है हल्क को इन्होंने एक प्रमोशन मटेरियल की तरह इसमें यूज़ किया गया है, क्योंकि हल्क का इतना बड़ा रोल भी नहीं है, वो जस्ट आता है और जाता है। मतलब उन्हें बस एक चाहिए थी चीज़ अपनी मूवी को हाइप देने के लिए, हल्क की ज़रूरत थी उन्हें, तो वो उन्होंने कर लिया। और मैं नहीं कहूँगा कि उसका पार्ट बुरा था, उसका जो स्पाइडरमैन के साथ फाइट सीक्वेंस था वो काफ़ी अच्छा था, मुझे देख के मज़ा आया। और लोग बहुत अच्छे से चाह रहे थे कि स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क ज़रूर हो, क्योंकि हमने कॉमिक बुक्स में काफ़ी बार ये देखा हुआ है। और जब भी स्पाइडरमैन और हल्क एक साथ एक स्क्रीन या एक कॉमिक में आते हैं तो देखने वाला होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी एनिमेटेड सीरीज़ भी देखी हुई है, जैसे वो पुरानी अल्टीमेट स्पाइडरमैन, वो काफ़ी मुझे पसंद थी। तो उसमें भी हल्क के साथ स्पाइडरमैन के काफ़ी अच्छे मोमेंट्स हैं, तो देखने में मज़ा आता है इन दोनों की केमिस्ट्री। तो इस मूवी में भी हमें वो देखने को मिलता है, और हमें वो फाइट सीक्वेंस काफ़ी अच्छा था वो देखने को मिलता है, लेकिन वो इतना सही था। और सोनी वालों को भला हो कि उन्होंने टीवी स्पोर्ट्स में आधी फाइट तो ऐसे ही दिखा दी हमें, तो इतना कुछ उसमें भी है नहीं था। लेकिन जो भी है, हल्क को इतने अरसे बाद देख के अपने प्राइम फॉर्म में मज़ा आया। इस मूवी को देखते हुए ना हमें रियलाइज़ हो जाता है कि जो हमारे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है वो अब अपने बचपने से निकल के अपने अडल्टहुड में पहुंच चुका है, मतलब कि अपना लोंडा अब पूरा मैन बन चुका है। तो एमजे और नेड के बारे में बात करें तो इस मूवी में इन्होंने बहुत सारे अच्छे डिसीजंस लिए हैं इन दोनों के बारे में। जैसे अगर एमजे को लेकर चलें तो मूवी में हमें पता चल जाता है कि हाँ, वो उसकी मेमोरी वापस आ चुकी है, उसे पता चल चुका है कि हाँ, हमारा स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है, और वो पीटर पार्कर जिससे वो पहले प्यार करती थी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बहुत ही प्यारा लॉजिकल सल्यूशन दिया है कि भले ही उसे याद आ गया कि वो पीटर है, लेकिन उसके बारे में जो भी उसकी ब्यूटीफुल मेमोरीज थी, जो भी फीलिंग थी, वो भूल चुकी है। और जब यादें नहीं रहेंगी तो फीलिंग कहाँ से रहेगी। लेकिन मूवी में हमें कई बार ये हिंट मिल जाती है कि एमजे के माइंड में कहीं ना कहीं तो पीटर ज़रा सा है, या फिर हो सकता है कि स्पाइडरमैन के लिए एक नया लव इंटरेस्ट लेकर आए। तो अब बात करें इस मूवी के वो कैरेक्टर के बारे में जिसे हर कोई गैस करने में लगा था कि सैडी सिंह किस कैरेक्टर को प्ले कर सकती हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज बनाई कि सैडी सिंह ये प्ले कर सकती हैं, ये प्ले कर सकती हैं, और ये भी प्ले कर सकती हैं। और बहुत सारे लोगों को यही मानना था कि वो जीन ग्रे प्ले करेंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों का नहीं भी था। उनमें सबसे पहले है कि हमारे मोहित भाई कॉमिक वर्स से, उनका पूरा यकीन था कि ये जीन ग्रे नहीं हो सकती, क्योंकि उनका मानना था कि ये जीन्स की पावर इस तरह नहीं ऑपरेट करती, और उनका भी इस चीज़ के बारे में डिफरेंट टेक था। लेकिन मार्वल ने सभी को रॉन्ग साबित किया, और अब सैडी सिंह जीन ग्रे ऑफिशियली प्ले कर रही हैं, और इस मूवी में उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और देखने में मज़ा आया। और बेशक ये इन्होंने आगे आने वाली एक्समेन मूवी का सेटअप किया है, इन्हें एक परफेक्ट मूवी मिल गई अपने एक कैरेक्टर को सेटअप करने के लिए, जो कि हमें न्यू एक्समेन मूवी की तरफ लीड करेगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ना इस मूवी को कह रहे हैं कि एज अ डिसअपॉइंटमेंट। मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन लव है, स्पाइडरमैन पहला प्यार है, और मुझे जितनी भी स्पाइडरमैन मूवी दे दो मैं देख लूँगा, मुझे स्पाइडरमैन से प्यार है। और स्पाइडरमैन की ये वाली मूवी भी बहुत अच्छी थी, इसमें स्पाइडरमैन के बहुत प्यारे प्यारे मूवमेंट थे, जैसे वो लास्ट में एक बच्चे को देख के ऐसे ये करना, और वो मतलब देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और लोगों का स्पाइडरमैन को लेकर प्यार इसमें हमें दिखाया गया है। तो डस्टिन डैनियल क्रेटर जो कि इसके डायरेक्टर हैं, मैं उनकी तारीफ़ करूंगा कि उन्होंने इस मूवी को एक ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट किया है। इसके विजुअल्स बहुत अच्छे हैं। मैं तो कहूँगा कि जितनी भी अभी स्पाइडरमैन मूवीज़ आई हैं उनमें से सबसे अच्छी विजुअल के हिसाब से ये वाली मूवी हम इसे कह सकते हैं। तो ये था ओपिनियन मेरा स्पाइडरमैन को लेकर। मुझे बताओ कि आप लोग क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है कि इस मूवी में क्या कमी थी और क्या ऐड कर सकते थे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में। ओका बाय।